COM का ना? रोटेशनल मोशन है ना। बाकी सीओम का डाउट सेशंस में ले लूंगा, पहले तुम ट्राई करो, जितना थ्योरी पढ़ा दिया उससे सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, आज मैं नया टॉपिक ले रहा हूँ, रोटेशनल मोशन। बच्चों ये फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा सवाल इसी से आते हैं, सबसे बड़ा टॉपिक है और बच्चे इसमें एंजॉय भी करते हैं और परेशान भी होते हैं। इसी को जो अपना बुकलेट है उसको लिखा है RBD, इसी चैप्टर को रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, मैं मोस्टली इसको बोलता हूँ रोटेशनल मोशन, है ना। तो तुम्हें बुकलेट्स में जो होगा वो लिखा होगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। बच्चों अभी सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई भी बॉडी है और उस पे कुछ फोर्सेज लग रहे हैं, F1, F2, F3, बहुत सारे फोर्सेज हैं। सो अगर मैं पूछूं कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो हमने कुछ मेथड देखा था सेंटर ऑफ मास निकालने का। सो लेट्स दिस इज सेंटर ऑफ मास, है ना। ये सेंटर ऑफ मास है और ये सारे फोर्सेज हैं। मैं बोलूं कि इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन क्या होगा, कहोगे सर सारे फोर्सेज F1, F2 प्लस सो ऑन, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज का समेशन डिवाइड बाय टोटल मास, यही तो पढ़ा है। नेट एक्सटर्नल फोर्स, बताओ ये सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि नहीं। इनफैक्ट एक सिस्टम लिया तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होगा, ये सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर सवाल ये आता है कि ऐसे फोर्सेज लग रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे, इसका तो एक्सेलेरेशन निकालना आता है, बट इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन क्या होगा, इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन क्या होगा, अलग पॉइंट का अलग होगा, मोशन अलग होगा, पाथ अलग होगा, है ना। तो इस चैप्टर में लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट पार्टिकल का मोशन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों। सो बॉडी ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा, तो उस केस में हम कैसे डील करेंगे चीजों को, ठीक है। तो एक चीज एकदम कंफर्म होकर बताना कि हमें ये पता है, ACM पता है, ये फॉर्मूला पता है। बहुत सारे बच्चे यही भूल जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस से बताओ कि ये हमने सीख लिया सेंटर ऑफ मास में। समर्थ खन्ना, हाँ सर क्लियर। सेंटर ऑफ मास का मोशंस निकालने आता है, ठीक है। अगर बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, जैसे एक बॉडी है और ये बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी है v, इसका भी वेलोसिटी है v, इसका भी वेलोसिटी है v, इसका भी वेलोसिटी है v। दैट मींस बॉडी के ईच पार्टिकल का सबका वेलोसिटी सेम है, तो इसको कहते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। डेफिनेशन क्लियर, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या डेफिनेशन हो जाएगा, ईच पार्टिकल क्या डेफिनेशन बोलेंगे बच्चों,
बड़ा कम बच्चे हैं। रोहित नहीं जुड़ा है अभी तक। आदित्य, आदित्य बताना क्या बोले? ईच पार्टिकल विल हैव सेम वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड में भी सेम, डायरेक्शन में भी सेम। अगर हमने प्योर ट्रांसलेशनल मोशन डिफाइन किया तो क्या हम प्योर रोटेशनल मोशन डिफाइन कर सकते हैं क्या? कैसा होगा? कोई भी एक बॉडी ले लिया और ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, और इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, पीछे के सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी और इसका नया कॉन्सेप्ट। ये स्ट्रॉन्ग मतलब फिजिक्स से स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना? तो एकदम अच्छे से इसको करना बच्चों। ये बॉडी है और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा बच्चों? ये है ना, ये बच्चों ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है बच्चों? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। बहुत ही बढ़िया। तो अभी हमने एक ऐसा एक्सिस लिया, ये रोटेट कर रहा है। अब सुनना, अगर अभी देखो ये मार्कर यहाँ पे ऐसे, ये नोब यहाँ पे है, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशंस किया, ये नोब एक कंप्लीट ऑसिलेशंस किया, दैट मींस 2 पाई रेडियन घुमा। तो ये पार्टिकल भी 2 पाई, ये भी 2 पाई, ये भी 2 पाई, ये भी 2 पाई, इजंट इट? यस सर। मतलब अगर ये प्योर रोटेशन हो रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, तो सारे पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सेम। इसका भी ओमेगा, इसका भी ओमेगा, इसका भी ओमेगा। सारे पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम, isn't it? So all particle will have same omega। ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्योर रोटेशनल मोशन about an axis या about a line। ओमेगा का डायरेक्शन पता है कैसे डिफाइन किया था? ऐसा, मान लो ये पार्टिकल r1 डिस्टेंस पे, ये पार्टिकल सपोज r2 डिस्टेंस पे, क्या दोनों का स्पीड सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा। अलग होगा। इसका स्पीड कैसा होगा बच्चों? सर्कुलर मोशंस पढ़ चुके, ये इस सर्किल पे रोटेट कर रहा है, ये इस सर्किल पे रोटेट कर रहा है, ये इस सर्किल पे रोटेट कर रहा है, क्योंकि यार अलग है ना? डिफरेंट पार्टिकल will move with different linear speed। है ना? It will move, pure rotations कर रहा है, so it will move in a circle। प्लेन ऑफ द सर्किल कैसा हो बच्चा? प्लेन ऑफ द सर्किल क्या होगा? एक्सिस के परपेंडिकुलर, या एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द सर्कल। यदनेश कनेक्टेड है क्या? यदनेश? यस। ईशान, ईशान जामरे? हाँ सर हूँ। आजकल दिख नहीं रहा है, बहुत कम दिख रहा है। हाँ सर। क्यों? प्रीति बागुल नहीं है। रूही, रूही कनेक्टेड है।
प्रशांत कनेक्टेड है। सर अभी आप क्लास किधर से ले रहे हो? क्लास सेंटर से ले रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड सेंटर पे, घर पे तो ग्रीन बोर्ड है। चलो, तो यहां तक बात समझ में आ गई। प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशंस डिस्कस कर लिया। अब बच्चों बताना मुझे, ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बना है, M1, M2, M3, M4, और ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में। अगर मैं पूछूं कि इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर इसका टोटल मास m है तो क्योंकि सर सिंपल सा, इस पार्टिकल का कितना होगा, एक पार्टिकल का m1 v², दूसरे पार्टिकल का हाफ m2 v², तीसरे का हाफ m3 v², तो सबका सेम ही रहेगा, तो हाफ समेशन ऑफ mi है ना इनटू v², तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ टोटल मास समेशन ऑफ mi इनटू v²। तो सिंपल से है। प्योर ट्रांसलेशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो ये लिखेंगे हाफ m v²। लेकिन अगर मैं पूछूं इसमें बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बात समझ में आई बच्चों? तो ये जो बॉडी रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, इसका हमें काइनेटिक एनर्जी लिखना है। टारगेट फिक्स, क्या करना है हमें, काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो क्या करोगे, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग pure rotation about an axis। ओके सर, सिंपल सा, एंगुलर वेलोसिटी लेट्स ओमेगा है, ठीक है ना। ये पार्टिकल है जो m1 r1 डिस्टेंस पे बच्चों, तो लिखेंगे m1, इसका स्पीड कितना लिखूं, ओमेगा r2, ओमेगा r1, इसका स्पीड क्या लिखूंगा, ओमेगा r2, एकदम सही करो, इसका स्पीड ओमेगा r2, हाफ m1 v1 हो जाएगा बच्चों ओमेगा r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। एम आई राइट? हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिख लिया, साथ साथ लिखते जाना बच्चों। अटेंडेंस बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, सिर्फ 38 बच्चे हैं, 39 तो एक उसमें एक मैं ही हूं। टोटल काइनेटिक एनर्जी लो एक और घट गया, 38 हो गया। जो काम करते हैं इसको लिखते हैं हाफ कॉमन m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, ओमेगा स्क्वायर तो सबका सेम है तो बाहर कॉमन। So total kinetic energy can be write in this way, summation of MIR RI square. square into omega square, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब बताना काइनेटिक एनर्जी हमने अभी अभी एक डिस्कस किया था, हाफ m v स्क्वायर प्योर ट्रांसलेशन के लिए। और तुम्हें पता है रोटेशन जब हो रहा है तो जो रोल ट्रांसलेशन में v का होता है वही रोल रोटेशन में किसका होता है, ओमेगा का। ओमेगा। तो बच्चों ये जो है ओमेगा जो है एनालॉग है v का, रोटेशनल एनालॉग, है ना। जो रोल वहां पे डिस्प्लेसमेंट का होता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पे होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और ये चीजें हम लोगों ने किया था, ये हो गया ट्रांसलेशनल, ये हो गया रोटेशनल। तो यहाँ पे कहा था
एस तो यहाँ पे कहा था थीटा, यहाँ पे कहा था वी तो यहाँ पे कहा था ओमेगा, यहाँ पे कहा था ए तो यहाँ पे कहा था अल्फा। इज इट क्लियर? अगर किसी बॉडी का यहाँ पे मास m लिखे तो यहाँ क्या लिखे? रोटेशन। तो देखो यहाँ से जो रोल यहाँ पे m का है वही रोल यहाँ पे किसका है? इसका है ना? बच्चों इस टर्म को ना m के जगह पे एक टर्म जो आ रहा है ये इसको बोलते हैं मास से। ये किससे रिलेटेड है? मास से। मास मतलब इनर्शिया। और किससे रिलेटेड है बच्चों? उस मास का यहां से डिस्टेंस कितना है? पोजीशन से। डिस्टेंस कितना है ना? उसी को बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं मोमेंट। तो ये बच्चों ये जो टर्म है ना दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ inertia of this body. Moment of inertia of this body or this system about ये डिस्टेंस किससे लिया? इस एक्सिस से लिया। अबाउट एन एक्सिस। इसको डिनोट करते हैं बच्चों आई से। तो आई का डेफिनेशन क्या हो जाएगा किसी बॉडी के लिए? समेशन ऑफ एम आई। अब हमें ये निकालना पड़ेगा है ना, किसी बॉडी का निकालना पड़ेगा बच्चों। तो हमारा 2 क्लास अभी सिर्फ इस पे जाएगा कि ये टर्म हम किसी बॉडी का कितना लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मास के जगह पे क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया क्या? साक्षी सूर्यवंशी समझ में आई चीजें? यस सर। शारस यादव? हाँ सर समझ में आ रही। ठीक है। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशंस लिख लेते हैं। अब हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि अगर सपोज एक पार्टिकल है मास m का, एक एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, एक्सिस से डिस्टेंस r, तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m r स्क्वायर। एक पार्टिकल का। अगर बच्चों एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो सिंपली एम आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो अलग अलग पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, तो हमें सबका लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और ऐड करेंगे। कैसे ऐड करना है, क्या टेक्निक यूज करेंगे, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो लिख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। किसके लिए? अबाउट एन एक्सिस, है ना। एक चीज से बोल देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी पॉइंट के अबाउट में डिफाइंड है, जो जब तुम आईआईटी में जाओगे वहां पे पढ़ाया जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए पॉइंट, वो बच्चों टेंशन क्वांटिटी हो जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है, तो अगर हमें पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अगर ये मेडिकल के बैच होता तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है तो मैं कह दूंगा यार तुम तो टेंशन लिख दो। मेडिकल वाले ना इधर उधर बहुत हाथ पैर मारते हैं, उनको टफ सवाल तो बनाने आता नहीं है, तो क्या करते हैं? आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं। कभी कभी जेई मेन वाले भी ये काम कर लेते हैं। आईआईटी एडवांस हमेशा अपने सिलेबस के अंदर रहता है, उसी में बच्चे को परेशान कर देता है। और सबको शायद पता होगा जेई एडवांस का सिलेबस सबसे कम है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी 12th के बेस पे है, उसमें सबसे कम सिलेबस जेई एडवांस का होता है।
और तुम्हें तो पता ही है कि टफ कौन सबसे ज्यादा होता है। बच्चों हमेशा आप सुनना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल का डिफाइंड है तो एक्सिस भी बताना पड़ेगा, है ना। इसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके अबाउट कहेंगे तो ये डिस्टेंस होगा, इसके अबाउट कहेंगे तो ये डिस्टेंस होगा, अलग एक्सिस अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब समझना, जैसे अभी हम लोग करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं, आई डोंट नो क्यों परेशान हो जाते हैं, इतना अच्छे से मैं बताता हूं। ये सपोज बॉडी है, देखो ये टैब है ना, अगर मान लो इसको ऐसे रोटेट करें ऐसे, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सिस कौन सा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? सर एक्सिस वर्टिकल है। वर्टिकल। एक्सिस इसके सेंटर से, है ना। अब देखना यार, इस पे रिस्क नहीं लेते हैं, कोई बुक ले लेते हैं, गिर गया तो काम हो जाएगा। अभी देखना, ऐसे रोटेट करा ऐसे, बताओ एक्सिस कैसा है? हॉरिजॉन्टल। नहीं, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल। वर्टिकल पास कर रहा है। फिक्स है यार, मतलब थोड़ा ये फिक्स है, ऐसे ऐसे जा रहा है। कहां से पास कर रहा है एक्सिस? कॉर्नर से, यहां से, उसके पहले यहां था ऐसे। कहां से पास कर रहा है एक्सिस? सेंटर से, वर्टिकल है। अभी देखना, बताओ एक्सिस कैसा है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है कौन सा एक्सिस है? अभी देखना, हाँ सर। ये कैसा एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। है ना, क्लियर ना? एक्सिस कैसा है? हॉरिजॉन्टल। एज के पैरेलल है या डायगोनल है, क्या है? डायगोनली है। डायगोनल। एक्सिस बॉडी के प्लेन में या बॉडी के परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। नहीं, प्लेन में, प्लेन में, प्लेन में। हाँ, बॉडी के प्लेन में एक्सिस, ये है एक्सिस, ये देखो जी, दिस इज दैट, इजंट इट? यस सर। बॉडी के प्लेन में। प्लेन में, क्लियर ना? एक्सिस कहाँ है बॉडी के? परपेंडिकुलर। एक्सिस समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर सब ना ऊपर से निकलता है, ये कोई नहीं बताता है तुझे, ठीक है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बताना शुरू कर। बच्चों पढ़ाएं तो सबसे पहले तो मुझे एक्सिस क्लियर होना चाहिए, किसी सर किसी का माइक चालू है सर। माइक ऑन। हाँ एक सेकंड, और समर्थ तुम्हारा ही शायद माइक ऑन। सर मेरे घर से नहीं आ रही लेकिन। रोहित तू इतना देर बाद आया, कहाँ था रोहित? तू समर्थ माइक म्यूट कर लो, ठीक है। ये नंबर तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया, बच्चे नए नए आ रहे हैं। सही क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। तू तो कुछ मुझे फिर मैसेज नहीं कि क्या पढ़ रही है, कितना पढ़ रही है, कोई कांटेक्ट नहीं। चलो बच्चों, तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल हमने सबसे पहले बता दिया। एक पार्टिकल है तो बहुत इजीली बता दिया। अगर मैं कहूं कि देयर आर टू पार्टिकल m1 और m2, ये दो पार्टिकल है, और मान लो ये लाइट रॉड से जुड़ा हुआ, मतलब रॉड का मास नहीं है, क्या ये लाइट रॉड। टू पार्टिकल सिस्टम है बच्चों, मुझे ना इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा सिस्टम का, एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और इस रॉड के परपेंडिकुलर है, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट आई क्या होगा निकालना है।
तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, एक पार्टिकल का निकाला, दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला और सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, स्केलरली ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल है। बच्चों ये डिस्टेंस दे दिया मैंने सपोज r, ठीक है। तो अब तो तुम्हारा काम ये होगा कि सेंटर ऑफ मास निकालना है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r1 कितना होगा। बच्चों मैं यहां से ओरिजिन ले लेता हूं, मान सकता हूं। तो ये r1 अगर निकालना है तो rcm जो होता है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यहां से, दैट इज m2 इंटू r प्लस m1, ये तो जीरो ही पे ले लिया है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, उसी को r1 कहा है। क्या ये इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। अगर मैं पूछूं बच्चों r2 कितना है, तो या तो r में से r1 घटा दो या इसको ओरिजिन लेकर के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो r2 आ जाएगा, सिमेट्री से दिखा सकते हो m1r डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यह नहीं यार, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अंश स्तंभत क्लियर ये? यस सर। सर हाँ मतलब इसमें सेंटर ऑफ मास को एक्सिस लिया ना। हाँ, मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस, देखो एक्सिस दिखा, दिस इज द एक्सिस, मैंने कह दिया। सवाल लिखोगे फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम about an axis passing through center of mass and perpendicular to line joining the two mass. बच्चों ये सवाल पहले क्लियर कर लो, क्लियर हुआ सवाल क्या? इस एक्सिस के बाद इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो m1 इंटू r1 स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m2 r2 स्क्वायर। r1 को r के टर्म में लिख लिया है, r1 कितना है बच्चों, m2 r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 m1 r डिवाइड बाई, तुम लोग भी साथ साथ लिखो। ये ऋषभ नहीं है क्या कनेक्टेड? ऋषभ सोनी नहीं है। बच्चों देखो यहाँ पे m1 m2 है, यहाँ भी m1 m2 है, r स्क्वायर है, कॉमन ले लिया, नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, इधर क्या बचा m2, यहाँ पे क्या बचा m1। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एक चला जाएगा m1 m2 डिवाइड बाई this is moment of inertia about center of mass axis passing through the center of mass perpendicular to the line joining। इसको हमने कुछ बोला था क्या टू पार्टिकल सिस्टम के लिए कभी बताया है क्या इसको?
बच्चों नहीं बताया तो इसको ना रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, दो पार्टिकल सिस्टम का। दो पार्टिकल को अगर एक पार्टिकल जैसा माने बताया था सर। तो इसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, म्यू। म्यू इक्वल टू होता है m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और भी जगह पे मैं बताऊंगा। ठीक है। सो पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, छोटा सा है। बच्चों इस चैप्टर में अभी हम लोग क्या देखेंगे, 2 क्लास मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, बिकॉज इसकी जरूरत पड़ेगी पूरे रोटेशन में। किसी भी बॉडी का, रॉड का क्या होगा, डिस्क का क्या होगा, सर्कल का क्या होगा, स्फीयर का क्या होगा, और ये याद भी रखना है। किस एक्सिस के लिए याद रखना है, कौन कौन से एक्सिस के लिए डिराइव करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। आईआईटी में, जेई में डायरेक्ट ये सवाल होता है कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, अच्छे से करना है। ठीक है, जहां दिक्कत आए तो पूछना है, क्लास मिस नहीं करना है। जो तुम लोग करते हो, तुम्हारा बैच में सबसे ज्यादा एब्सेंट रहते हैं बच्चे, 50 का स्ट्रेंथ है, बताओ 38 अटेंड कर रहे हैं, वो भी अब 36 हो गए। लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग about an axis passing through its center perpendicular to its plane। या कहेंगे रिंग का इसके एक्सिस के अबाउट। सर एक्सिस सेंटर से पास है ना। तो सिंपल सा लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस दे दिया सपोज बच्चों r। अब बताना कि हम अगर बात करें कि ये पार्टिकल एक लिया यहाँ पे, इसका डिस्टेंस r, इसका कितना डिस्टेंस होगा r, इसका भी कितना होगा r, इसका भी कितना होगा r, इसका भी कितना होगा r, होगा कि नहीं? हाँ सर। सबका r। तो डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लूं mr²। सारे पार्टिकल तो r ही डिस्टेंस है, सबका mr² है ना। बच्चों ये क्लियर हुआ क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। यस सर। अगर ये रिंग यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केस में mr²। इवन मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि इधर थोड़ा मास ज्यादा इधर कम, उससे क्या हुआ, टोटल मास इंटू r²। अगर मैं बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए rod about an axis passing through the midpoint
एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड। देखो मैं डायग्राम में दिखा दिया एक्सिस कैसा है, मतलब कैसे रोटेशन हो रहा होगा बच्चों, ऐसे या ऐसे भी तो बात बराबर ही है। ये भी लेंथ, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस सब सेम ही है रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर। अब बताना, ये दे दिया यूनिफॉर्म रॉड। सो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिस नहीं करेगा क्लास। नहीं समझ में आएगा रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। टोटल मास है m, लेंथ है l। बताओ यूनिट लेंथ का मास क्या होगा? M/L। इसी को बच्चों बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, है ना, लीनियर यस सर। मास डेंसिटी। जनरली इसको ना लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। ये मैंने कह दिया यूनिफॉर्म, दैट मींस यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बताओ अगर मैं कोई छोटा सा पार्टिकल यहां कंसीडर करता हूं तो इसका डिस्टेंस सपोज x है, अलग पार्टिकल का अलग डिस्टेंस होगा, तो इसका dm मास है सपोज, तो dm into x स्क्वायर होगा, इसका dm into इसका डिस्टेंस, इसका अलग अलग पार्टिकल विल हैव डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें सबको ऐड करना है, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो ये तुम्हारे अंदर से जगना चाहिए कि हाँ यहाँ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये अंदर से जगना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्यों करते हैं, क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल का डिफरेंट डिस्टेंस है। तो क्या करेंगे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रॉड का इस एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहले जनरल एलिमेंट लेते हैं, कंसीडर एन एलिमेंट at distance x from the axis, at distance x from the axis and length, एलिमेंट का लेंथ कितना लेते हैं बच्चों? dx। गुड, मतलब तुम लोग पढ़ रहे हो dx, है ना। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट का मास लिखना है dm, फिर इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है di। तो ऐसे ऐसे जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है, मतलब इंटीग्रेट करेंगे। बच्चों हमें डायरेक्टली आ गए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, जहां पे मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस केस में एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे di, और वैसे वैसे सारे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? यस सर। यस बताना यहाँ पे जो हम एलिमेंट लिए वो कैसा एलिमेंट लिए? पार्टिकल लिए। तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं बच्चों? di। di इक्वल टू क्या लिखेंगे? पार्टिकल का dm इनटू इसका डिस्टेंस। x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मुझे dm लिखना होगा ना, dx into m/l। तो यूनिट लेंथ का है लैम्डा, तो dx लेंथ का हो जाएगा लैम्डा इनटू dx मास। लैम्डा इस केस में m/l है, तो di आ जाएगा बच्चों, यहां से dm पुट कर देते हैं। है ना। सो आई कितना आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन देखना है कितना आसान है। इसको थोड़ा पहले लिख लेता हूं, x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करें, एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। बच्चों पहला एलिमेंट कौन सा होगा? x इक्वल टू 0 लेंगे तो यहां आएगा, x बढ़ते का ये पॉइंट कितना हो जाएगा? l/2।
तो ये हाफ तो हो गया, ये हाफ बचा रह गया, इसको भी काउंट करना है, कहेंगे x बाई फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, लिमिट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, सिंपल सा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, इनडेफिनिट एक्स स्क्वायर डीएक्स का एक्स क्यूब बाई 3, याद होगा, नहीं याद होगा तो बहुत डांट पड़ेगी। अंकित याद है? हाँ सर। किशोर पाटिल, डू यू नो दिस फॉर्मूला? यस सर। ठीक है किशोर, लिमिट माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू। बच्चों एक फॉर्मूला डिराइव करें जो एकदम से तुम्हारे होठों पे हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी, m बाई एल, ये 3 बाहर एक्स क्यूब एल टू द पावर 2 का होल क्यूब माइनस एल बाई 2 का होल क्यूब। तो एल क्यू बाई 8 और माइनस, और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, एल क्यू बाई 8 तो हो जाएगा एल क्यू बाई 4, एक एल चला जाएगा तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। बच्चों ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा। तो अभी याद कर लो कि सर ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। बच्चों नेक्स्ट सवाल दिया कि अगर ऐसा रहता एक्सिस तो बच्चों यही करते, सेम चीज, सेम फंडा, एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेता, उसका मास लिखते, डी आई डी एम इंटू एक्स स्क्वायर होता, सिर्फ चेंज क्या होता, Limits. x इज इक्वल टू 0 टू l पुट कर लेते, इसका आंसर आता एम एल स्क्वायर बाई 3। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूला याद कर लो, बहुत सबसे ज्यादा यूज में आता है, मुझे लगता है 2-4 बच्चों को तो याद हो गया होगा। प्रशांत को भी याद हो गया होगा, प्रशांत याद हुआ क्या? Yes, sir. मिड पॉइंट का वॉट कितना होता है? ml square by 12. ये एक्सिस कैसा था रॉड के लेंथ के? Perpendicular. परपेंडिकुलर। लेकिन मान लो एक्सिस ने ऐसा दे दिया, परपेंडिकुलर नहीं हो, थीटा एंगल पे हो, है ना? इस केस में कैसा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्योंकि सर सिंपल है, यहां भी क्या करते हैं, यहां से छोटा सा एलिमेंट लेते हैं x डिस्टेंस पे dx का, कुछ खास नहीं करना है। इसका भी dm लिख लेते हैं, dm जल्दी से बताओ क्या लिखूं? यूनिट लेंथ का मास m बाई एल, dx लेंथ का मास dx, dm हो गया। और क्या चाहिए? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से, di, dm इंटू क्या करते थे, डिस्टेंस, एक्सिस से उस एलिमेंट का डिस्टेंस, इज इट x या x साइन थीटा? कौन सा डिस्टेंस है बच्चों, कंफर्म बताओ? इस एलिमेंट का x sin थीटा। Sin theta. Sin theta. देखो तुम लोग तो ब्रिलियंट हो, x साइन थीटा, तो x साइन थीटा का स्क्वायर m r स्क्वायर, सबको क्लियर? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। सो बाकी बात तो वही रह गया, एक साइन थीटा रह गया, तो m बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स और साइन स्क्वायर थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे? पहला एलिमेंट ये
लास्ट एलिमेंट एल, 0 से एल। और देखना कुछ बच्चे महान काम करेंगे, महान काम बताता हूं। m बाई एल एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3, और यहां पे बताना साइन स्क्वायर थीटा लिखूं कि कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं कि कुछ और लिखूं। देखते हैं महान काम कौन कौन करता है। बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा। कहोगे सर ऐसा क्यों? मुझे तो लग रहा है कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए। रीजन इज थीटा कांस्टेंट है। लिमिट लो, ये थीटा तो कांस्टेंट है ना, एक्सिस थोड़ी चेंज हो रहा है, एक्सिस तो फिक्स है, रॉड फिक्स, ये थीटा। तो ये थीटा कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। क्या ये सवाल क्लियर? क्या अभी भी किसी को डाउट रह गया क्या? तो क्या हो गया बच्चों, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो गया, ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये थीटा ऐसा होता है एक्सिस, तो थीटा 90 होता है, इसलिए ये 1 हो जाता है, इसलिए ml स्क्वायर बाय 3 होता था। ये हो गया जनरल केस, ठीक है। अगर बच्चों कोई पूछ दे कि एक रॉड है ये, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? अभी तक एक्सिस कैसा लिया था? परपेंडिकुलर। कर दीजिए। तुम कहोगे सर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि हर एलिमेंट का डिस्टेंस एक्सिस से कितना है? 0 0 0। लेकिन मैं कहूं इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एकदम ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से नोट डाउन भी करना। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, मान लो ये डिस्टेंस सपोज d है, इसका मास टोटल है m। कोई गेस करेगा कितना होगा? m d स्क्वायर बाई 3 की m d स्क्वायर बाई 12 की m d स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? md स्क्वायर। दिस इज करेक्ट आंसर। रीजन इज किस एक्सिस से इस एलिमेंट का डिस्टेंस भी d, इसका भी d, इसका भी d, इसका भी d, सबका d। बात क्लियर हुई? Yes, sir. पक्का ना? m d स्क्वायर ऐसा नहीं है सर, हाँ सर। स्क्वायर बाय 12। तो मैंने कहा एक्सिस कौन सा है वो ध्यान देना है। तो ऐसा इसका मतलब क्या हुआ? एक्सिस ऐसा है, कैसे रोटेट कर रहा है? ये बच्चों एक्सिस है, ये रॉड है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ये रॉड, ये एक्सिस है, ये रॉड है। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा है तो ये कौन सा एक्सिस है? रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर। अभी ऐसे नहीं। देखना स्कूल में हो गया था, सेल्फ स्टडी किया, उसके बाद कितनी सारी चीजें होती है, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा देखना कैसे बढ़ते हैं ना। सो सर्टेनली यू विल लर्न, बहुत सारी चीजें, नई चीजें सीखोगे, टफ चीजें सीखोगे। बच्चों आज आते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। एक्सिस कौन सा है? सेंटर
तो सिंपल सेंटर से पास करना प्लेन के परपेंडिकुलर है अबाउट इट्स एक्सिस। और ये भी बता दूं कि ये डिस्क जो है वो यूनिफॉर्म है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें अब एलिमेंट कैसा लें? कह सकते हो कि ये डिस्क बहुत सारे रिंग्स रिंग से बना है। सर्कुलर रिंग्स। एक रिंग यहां से ले लेते हैं आर रेडियस का, और उसका कुछ तो थिकनेस होगा डी आर। बच्चों यहां पे मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरियल। सरफेस में, एरिया पे। तो यहां पे मुझे निकालना पड़ेगा सरफेस डेंसिटी। ध्यान से समझना, सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी को जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं। मैं पूछूं टोटल मास अगर m है, रेडियस बच्चों r है, तो सरफेस मास डेंसिटी इतना लिखूं क्या? हाँ सर। मुझे ना इस रिंग का जो एलिमेंटल रिंग है, कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस r and थिकनेस dr। इस एलिमेंटल रिंग का मुझे मास लिखना है, dm लिखना है। दिस इज आवर टारगेट। पहले टारगेट फिक्स करो। सिग्मा इंटू आर डी आर। क्या बात है। तो डीएम कहोगे सर यूनिट सरफेस, यूनिट एरिया का मास, सरफेस डेंसिटी इनटू इसका एरिया लिख लो, एरिया ऑफ द एलिमेंट। कैसे एरिया लिखे बच्चों? मैंने कहा था कि ब्लेड लो, ऐसे ऐसे कट करो, मैंने ऐसे समझाया था। एक रिंग बाहर आएगा, रिंग को यहां से कट कर दो, फिर इसको स्ट्रेच कर दो, तो ऐसा स्ट्रिप आ जाएगा बच्चों। इस स्ट्रिप का लेंथ मुझे लगता है कुछ बच्चे बता देंगे। कितना लिखूं? 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर। थिकनेस कितना? डी आर। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? डी आर इंटू 2 पाई आर। ये हो गया सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर, लेंथ इंटू विड्थ। बताओ डीएम लिखने में सारे बच्चे कंफर्टेबल? Shimran, are you comfortable in writing DM? Vedant Sinde? वेदांत सिंधे क्या DM आ गया? यस सर। विनीत शुक्ला डीएम में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब क्या करें बच्चों? DI लिखना है। अच्छा यहाँ पे एलिमेंट हमारा कैसा है? पार्टिकल है या कुछ अदर है? रिंग है। रिंग है, रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी डिराइव किया था mr स्क्वायर। तो डीएम इंटू आर स्क्वायर यही हो जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट कर लेंगे। लिमिट कहां से कहां पुट करो बच्चों? आर का लिमिट कहां से कहां पुट करूं? R is very strong। पहला एलिमेंट 0 टू कैपिटल आर। माइनस आर बाई टू आर बाई टू। नहीं यार, पहला रिंग 0 रेडियस का, फिर बड़ा और लास्ट 0 फिर 0 से R, है ना? 0 रेडियस का रिंग, फिर बड़ा रेडियस का, फिर बड़ा रेडियस का, और लास्ट रिंग कितने का? R रेडियस का। डिस्क बन जाएगा। रूही आर के क्लियर? ये अब अटेंडेंस ले लेता हूं मैं।
आज मैं लास्ट में अटेंडेंस लूंगा बच्चों। मुझे जल्दी से निकालो क्या आ रहा है। m बाई पाई आर स्क्वायर, ये पाई पाई गया, ये 2m बाई आर स्क्वायर आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन 0 टू r। क्या ये आंसर आ गया हमारा स्क्वायर बाई 2? दर्शना Yes, sir. जी सर। तो इसको भी याद कर लो, आज ही याद कर लो, कल नहीं बताया तो डांट पड़ेगी। हमने निकाला यूनिफॉर्म डिस्क का, उसके एक्सिस के अबाउट m r स्क्वायर बाई 2 होता है। अगर मैं पूछूं कि एक सिलेंडर है बच्चों, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट? mr square by 2. क्या बात है, तो ब्रिलियंट बच्चा है। m रेडियस r, क्योंकि सर इस सिलेंडर को हम मान सकते हैं क्या कि बहुत सारे डिस्क से बना हुआ, एक डिस्क ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये सब, और डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm कितना होता है? di, छोटा सा डिस्क लिया dm इंटू आर स्क्वायर बाई 2। आर तो सबका सेम है, ऐसे ऐसे डिस्क रखते जाओ, m1 प्लस m2 प्लस m3, क्या आ जाएगा? टोटल मास। ये थोड़ा फास्ट बता दिया, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। एक m1 मास का, m2 मास का, m3 मास का, ऐसे ऐसे रखते अगर चले गए तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है, m1 प्लस m2 प्लस m3, टोटल मास इनटू आर स्क्वायर बाय 2। अगर मैं पूछूं बच्चों कि हॉलो सिलेंडर है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? ये रिंग से बना है। कितना होगा? mr square. m r स्क्वायर, रिंग जैसा बिहेव करेगा, बहुत सारे रिंग से बना हुआ है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर? और Yes, sir. एक्सिस ये का मतलब बच्चों ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, ये रॉड जैसा मैं सिलेंडर ट्रीट कर रहा है ऐसे। बच्चों एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये साइड लेंथ है ए का और ये विड्थ है बी। मैं पूछूं कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? क्योंकि सिंपल है सर, ये एक्सिस ले रहे हो ना, कहोगे सर ये ना बहुत सारे रॉड से बना हुआ, एक रॉड ये, एक रॉड ये, एक रॉड ये, एक रॉड ये, बहुत सारे रॉड से कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। इज इट क्लियर? अगर एक एलिमेंटल रॉड लिया जिसका मास बच्चों m है, तो इस रॉड के लिए एक्सिस कैसा है? मिड पॉइंट से पास कर रहा हूं, परपेंडिकुलर है, तो इस रॉड का इसके अबाउट डी आई क्या लिखूंगा? dm इंटू ए स्क्वायर बाई 12, कि dm इंटू बी स्क्वायर बाई 12, कि dm इंटू ए स्क्वायर बाई 3, कि dm इंटू बी स्क्वायर बाई 3, क्या लिखूं di?
इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, अगर सर के ऊपर से निकल रहा है dm into a square by 12. बी स्क्वायर बाय 12 dm तो a square by 12. पहला वाला ना Yes. हाँ सर हाँ सर. से निकाला इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी सब लिखने की जरूरत नहीं, देखो ये a स्क्वायर बाय 12 तो कांस्टेंट है बाहर, dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? m समझा क्या ये? और अगर मैं पूछा होता इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? एम बी स्क्वायर अपॉन 12 क्या बात है, तू तो ब्रिलियंट है यार। एम बी स्क्वायर बाई, बिकॉज इस रॉड इस एक्सिस के अबाउट अगर लेना है तो ना इसको मैं बहुत सारे ऐसे रॉड से रिप्लेस कर दूंगा, ऐसे रॉड से। ये रॉड का ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, तुम लोग तो अच्छा कर रहे हो। सो ऋषिकेश भट्ट गुजर, ऋषिकेश मुझे बताना अगर समझ में आया तो, कि ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना। ये डिस्टेंस है a, या इसको पहले b लिखा तो b ही लिख देता हूं, ये b और ये a, इसका मास है m, और इसका मतलब क्या है ये समझाता हूं। इसका मतलब है एम बी स्क्वायर बाय 3 देखो ये प्लेट है, ऐसे प्लेट है ना, ऐसे, ठीक है। क्या होगा ये? एम बी स्क्वायर अपॉन 3 because this can be replaced by this type of mini rod, ये नहीं है। तो बच्चों कुछ होमवर्क लिख लो, मैं होमवर्क बोर्ड पे लिख रहा हूँ। सर हाँ बच्चों देखो ये तुम्हारा क्वेश्चंस दिया है, एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है? पहला क्वेश्चन एक पार्टिकल m मास का, दूसरा पार्टिकल 2m मास का, एक्सिस क्या है? सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है लाइन के परपेंडिकुलर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? तीन पार्टिकल है, 3 particle each of mass m placed at vertices of an equilateral triangle, axis perpendicular to the plane of the 3 particle, सेंट्रॉइड से पास कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन 4 पार्टिकल है बच्चों, कितने हैं? 4 पार्टिकल, कहां से पास कर रहा है? एक्सिस, स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है 4 पार्टिकल, सेंटर से पास कर रहा प्लेन के परपेंडिकुलर। एक्सिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 दो रॉड है बच्चों, ये प्लस साइन बन गया, प्लस साइन। एक्सिस कैसा है? सेंटर से पास कर रहा है, इसका मास m, लेंथ l, इसका भी मास m, लेंथ l, दिस इज द एक्सिस। क्वेश्चन 5वां क्या है? एक रॉड है m लेंथ का, एक t से बना दिया है ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, axis is perpendicular to the frame passing through this joint point। 5 सवाल। छठा सवाल क्या है बच्चों? 4 रॉड से एक फ्रेम बनाया, स्क्वायर फ्रेम, स्क्वायर फ्रेम ऑफ मेड ऑफ 4 रॉड। ये एक्सिस है पैरेलल टू एनी 2 साइड, पैरेलल साइड, और प्लेन। एक्सिस कैसा है? प्लेन ऑफ द बॉडी। इज इट क्लियर यज्ञेश? यस सर। छठा सवाल। 7वां सवाल कैसा है बच्चों? वही रॉड, ये वही फ्रेम है, पहले सुन लो, फोटो भेज देता हूं इसका।
एक्सिस कैसा है, डायगोनल है। ये हो गया 7वां सवाल। 8वां सवाल, ट्रायंगुलर फ्रेम है, एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर है। नहीं, एक्सिस प्लेन में ही है, प्लेन ऑफ द बॉडी, एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, वर्टिसेस से पास करा, ये परपेंडिकुलर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 3 रॉड से बना हुआ, मास m लेंथ l, मास m लेंथ l। ये हो गया 8वां सवाल। 9 सवाल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ये दिख नहीं रहा है बच्चों, ये एनुलर डिस्क बोलते हैं, एनुलर डिस्क। मतलब एक सोचो कि R2 रेडियस का डिस्क था, उसमें से R1 रेडियस का डिस्क कट करके समर्थ लेके चला गया, बचा हुआ पार्ट जो उसका मास m है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये 9 क्वेश्चंस हो गया। और 10th सवाल बच्चों, 10वां सवाल, एक प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट, एक्सिस इसके अबाउट, जो एक्सिस प्लेन ऑफ द बॉडी में है, इसके बाद निकालना। तो ये 10 सवाल बच्चों कल तुम सॉल्व करके रखना, और अगर ये ट्राई करके आ गए ना तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रांग हो जाएगा। अभी हमने 20% मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, 80% बचा हुआ है, ठीक है।